नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी का ज्ञान सागर में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और कुशल होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि माता रानी के नवरात्रे शुरू हो गए हैं और हम में से बहुत से लोगों ने माता रानी की पूजा अर्चना और व्रत उपवास शुरू कर दिए हैं। परंतु बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इस व्रत के बारे में कुछ भी नहीं पता। ना तो वो इसकी महिमा जानते हैं, ना ही उन्हें इसकी पूजा विधि पता है। तो हमारा ये वीडियो ऐसे ही लोगों को समर्पित है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रे क्या होते हैं। भारत में हिंदुओं से जुड़े बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। नवरात्रि भी उन्हीं में से एक है। नवरात्रि के 9 दिनों में हम माँ के अलग अलग रूपों को समझते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनसे जुड़ी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं। नवरात्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नवरात्रों का समय। इन नवरात्रों और 10 दिनों के दिन दौरान हम देवी या शक्ति की पूजा आराधना करते हैं। अब आप सबके मन में विचार आएगा कि नवरात्रे आते कब हैं। तो दोस्तों, गृहस्थ लोगों के लिए नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं। पहले चैत्र के महीने में और दूसरे नवरात्रे आश्विन महीने में। चैत्र महीने में आने की वजह से इन्हें चैत्र नवरात्रे भी कहा जाता है और चैत्र नवरात्रों के साथ ही हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। दूसरे नवरात्र आश्विन माह में आते हैं, जिन्हें शारदीय नवरात्रों का नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इन 2 नवरात्रों के अलावा साल में 2 बार और भी नवरात्रे आते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रे कहा जाता है और ये नवरात्रे आते हैं पौष और आषाढ़ के महीने में। इन नवरात्रों में तंत्र साधना की जाती है। गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए सिर्फ चैत्र और शारदीय नवरात्रों को ही उत्तम माना गया है। दोनों ही नवरात्रों में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। अब आप में से बहुत से लोगों के मन में ख्याल आएगा कि चैत्र और शारदीय नवरात्रों में क्या अंतर होता है। तो आइए उसे विस्तार से समझते हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान कठिन साधना और कठिन व्रत रखा जाता है, जबकि शारदीय नवरात्रि के दौरान सात्विक साधना, नृत्य उत्सव का माहौल होता है। चैत्र नवरात्रि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में अधिक मनाई जाती है, जबकि शारदीय नवरात्रि गुजरात और पश्चिम बंगाल में। शारदीय नवरात्रि के दौरान बंगाल में शक्ति की आराधना स्वरूप दुर्गा पूजा पर्व मनाया जाता है, तो गुजरात में गरबा का आयोजन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि की साधना साधक को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और उसकी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करती है। वहीं शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। चैत्र नवरात्रि वसंत और ग्रीष्म ऋतु में आती है और शारदीय नवरात्रि का पर्व शरद ऋतु में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि को हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल यानी कि साल के पहले महीने में मनाते हैं। वहीं शारदीय नवरात्रि को पितृपक्ष अमावस्या के अगले दिन यानी कि पितृपक्ष अमावस्या के अगले दिन से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के अंत में रामनवमी मनाई जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, जबकि शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है और अगले दिन विजयदशमी या दशहरे का पर्व होता है। विजयदशमी के दिन ही माता दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का मर्दन किया था और प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। इसलिए शारदीय नवरात्रि विशुद्ध रूप से देवी की आराधना का रूप में मनाए जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत में जितने भी व्रत त्योहार आते हैं, सबके पीछे कोई ना कोई कथा या कहानी जुड़ी होती है। चैत्र नवरात्रि को मनाने के पीछे भी एक कहानी है। आइए जानते हैं वो कहानी क्या है। कहा जाता है कि पहले जब धरती पर राक्षसों का आतंक था, तो उस वक्त महिषासुर राक्षस का आतंक बहुत बढ़ गया और देवता भी उसे हरा पाने में असमर्थ हो गए। तब देवताओं ने माता भगवती को प्रसन्न करके उनसे रक्षा का अनुरोध किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महिषासुर राक्षस को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, केवल एक स्त्री ही उसकी मृत्यु का कारण बन सकती थी। इसीलिए देवताओं ने देवी का आह्वान किया। इसके बाद देवी ने अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए, जिन्हें देवताओं ने अपने शस्त्र देकर शक्ति संपन्न किया, उन्हें शक्तिशाली बनाया। ये क्रम चैत्र के महीने में प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक चला। तब से लेकर आज तक इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के तौर पे मनाया जाने लगा है और इन 9 दिनों में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है।
आइए जानते हैं कि ये 9 रूप क्या हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, फिर चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और अंतिम दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा अर्चना की जाती है। आदिशक्ति के इन 9 रूपों को नव दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रों का पूजा विधि विधान कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सरल तरीके से इसको किया जा सकता है। बस साधक के मन में श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। नवरात्रि के दिन प्रतिपदा तिथि को प्रातः काल में उठकर साधक को स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर एक लकड़ी की चौकी बिछाकर वहां पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए और माता की एक प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करने के बाद माता की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। नवरात्रि की पूजा के दौरान एक विशेष तरह का पाठ करा जाता है, जिसको हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा 9 दिनों के लिए धरती पर आती हैं और इसीलिए सभी भक्त उनका धूमधाम के साथ स्वागत करते हैं। लोग इन 9 दिनों में उन्हें प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं और इस दौरान अपने घर और आसपास साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि इन 9 दिनों में एक विशेष पाठ का पठन किया जाता है, तो आइए अब उस पाठ के बारे में जानते हैं। उस पाठ का नाम है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि के पहले दिन से ही शुरू कर देना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए हमें स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए और माँ के सम्मुख मुख करके बैठकर इसका पाठ करना चाहिए और किताब को या पुस्तक को किसी लाल कपड़े में लपेटकर चौकी पर रखकर ही पाठ करना चाहिए। इस पाठ को करने से माता रानी आपसे प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि नवरात्रों में आपके घरों में जौ बोई जाती है, पर क्या आप जानते हैं कि इनका क्या महत्व है? तो दोस्तों, हिंदू धर्म में जौ को देवी अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, तो वनस्पतियों के बीच उगने वाली पहली फसल जौ या ज्वार थी और इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ जौ भी बोए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रों में बोई गई जौ जितनी ज्यादा बढ़ती है, माता रानी की कृपा उतनी बरसती है। कहते हैं नवरात्रों में अगर जौ 2 से 3 दिन में ही अंकुरित हो जाए तो यह बहुत शुभ होता है और यदि जौ नवरात्रि समाप्त होने तक भी ना उगे तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। इससे व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि बने रहने के संकेत भी मिलते हैं। जितनी ऊंची इसकी ऊंचाई, उतना ही माँ का आशीर्वाद समझा जाता है। आइए धार्मिक मान्यता के साथ साथ अब इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हम समझते हैं। नवरात्रि के दौरान लोग सात्विक भोजन करते हैं और बहुत से साधक तो केवल फलाहार या निर्जला व्रत ही रखते हैं। इससे उनकी पाचन क्रिया को आराम मिलता है और पाचन तंत्र को ठीक होने का मौका मिलता है। नवरात्रि के पर्व के दौरान लोग अपने घर में मंदिर, घर और आसपास के माहौल को साफ रखते हैं, जिससे कीटाणु और बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। नवरात्रि के 9 दिनों में लोग पूजा पाठ और व्रत उपवास से जुड़े सभी कार्य बहुत ही निष्ठा और अनुशासन से करते हैं, जिससे उनके अंदर भविष्य में सभी कार्य उसी निष्ठा और अनुशासन से करने की प्रेरणा जागृत होती है। व्रत के दौरान लोग दुर्व्यसनों से दूर रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सब से दूर रहते हैं, जिससे उनको छोटी छोटी बातों का तनाव और कुंठा नहीं होती है। साथ ही एक अच्छा भोजन करने से और अच्छा लाइफस्टाइल अपनाने से वो शारीरिक रोगों से भी बचते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है और ऐसे में आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सबके जीवन में बहुत खुशहाली लाए, सुख समृद्धि दे और बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और आपके कमेंट्स के ज़रिए ही मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लगा है और अगले वीडियो